हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। और वो तीन चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलेट करती हैं हमारी लाइफ से कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए सो आप ये समझ पाओगे कि आप कौन से स्टेज पे अभी लाई कर रहे हो और आपको क्या करना है उस स्टेज से उठने के लिए। सो भगवत गीता में तीन स्टेज बताई गई हैं और इस स्टेज पे ह्यूमन हमेशा ही हमेशा रहता है। वो तीन स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी जिसको हम कहते हैं तमोगुण। और दूसरा है मोड ऑफ पैशन, जिसको हम कहते हैं रजोगुण। और तीसरा स्टेज है मोड ऑफ गॉडनेस, यानी सतोगुण। ये तीन स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम इस स्टेज पे लाई करते हैं। जो तमोगुण वाले लोग होते हैं वो हमेशा पास्ट को लेके परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे इससे निकले, या इसी स्टेज पे अपनी प्रॉब्लम्स को वो उभर नहीं पाते हैं। ये स्टेज कहलाती है मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी इस स्टेज पे हमको कभी नहीं रहना है। और जो मोड ऑफ पैशन वाले लोग हैं, यानी जो रजोगुण वाले लोग हैं, वो हमेशा फ्यूचर को लेके, यानी अपने फ्यूचर को लेके अपने प्रेजेंट को बेकार करते हैं। यानी वो अभी से ही स्ट्रेस लेके अपने फ्यूचर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपने प्रेजेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये स्टेज कहलाती है मोड ऑफ पैशन की, यानी रजोगुण। इसमें भी नहीं रहना है। जो श्री कृष्ण ने कहा है कि हमको किस स्टेज पे रहना है वो है सतोगुण, यानी मोड ऑफ गॉडनेस। ये स्टेज दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमको इसमें आने के लिए हमको सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। और जो ब्रह्मचारीज होते हैं वो इस स्टेज पे रहने के लिए हर एक रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से या 3 साढ़े 3 बजे से लगता है। और उसी मुहूर्त में वो लोग चैंटिंग करते हैं, यानी 16 राउंड करते हैं और अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। और अपने आप को प्योरीफाई करके वो डिवोट करते हैं कृष्णा को। अगर आप इस स्टेज पे आ गए आप पास्ट को भी नहीं ना फ्यूचर को नहीं, आप अपने प्रेजेंट को लेके अच्छे से यानी हैप्पीनेस के साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। दोस्तों, ये स्टेज डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप इसका रूल एंड रेगुलेशन के साथ अगर इस स्टेज को फॉलो करते हो, यानी जो इसके रूल एंड रेगुलेशन है, अगर इसको आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो डेफिनेटली आप इस स्टेज पे आओगे। और कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आपको सही में अगर इस स्टेज पे आना है भगवत गीता, यानी जो एक ह्यूमन मैनुअल बुक है, यानी फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बुक है, उसको आप रीड कर सकते हो। और रीड करके आप अपने आप को ही नहीं, अपनी सोसाइटी को भी अच्छे से गाइड कर सकते हो। हरे कृष्णा।